बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 28 जून है। इस वीडियो में बात करेंगे आलमी सियासी मंजरनामे के हवाले से अहम तरीन खबरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इस वक्त दो इंतहाई अहम इवेंट्स हो रहे हैं। एक का आज इख्तिताम हो रहा है, जबकि दूसरे इवेंट का आज आगाज़ हो रहा है। और आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये जो दो इजलास हैं, ये जो दो अहम तरीन मीटिंग्स हो रही हैं, ये आलमी सियासी मंजरनामे पर महाज आराई के रुख का तयन करेंगी। G7 ममालिक का इजलास जारी है जर्मनी में, आज उसका तीसरा दिन है और आज स्पेन के शहर मैड्रिड में शुरू होने जा रहा है नेटो सरबरा इजलास, जो कि 28, 29 और 30 तीन दिन जारी रहेगा, मंगल, बुध और जुमेरात। और इस हवाले से ये आसार वाजे हैं कि दो ही टारगेट्स हैं अमेरिका और उसके करीब तरीन इत्तहादियों के। वो है एक तो चीन और दूसरा रूस। गुज़श्ता वीडियो अगर आप जाकर देखें, उसमें मैंने तफसील बताई कि G7 ममालिक ने चीन के ख़िलाफ़ जो बड़ा मंसूबा उसका आगाज़ किया है, उसमें पाकिस्तान किस तरीके से जकड़ा जाएगा और यहाँ पर हम लोगों की तैयारी कैसी है। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के आलमी सियासी मंजरनामे पर होने वाली डेवलपमेंट्स से पाकिस्तान किस तरीके से मुतासर हो सकता है उसकी तफसील रखी है। इस वीडियो में बात करेंगे रूस के हवाले से। G7 ममालिक, इनके सरबराहान जिसमें अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान शामिल हैं, इन्होंने जो मुलाकात की है, इस मुलाकात से जो अहम तरीन फैसले सामने आ रहे हैं, एक तो चीन के खिलाफ जिस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ, रूस के हवाले से दो खतरनाक फैसले किए गए हैं। इन फैसलों की वजूहात भी आपके सामने रख दूंगा। और फिर बहुत इंटरेस्टिंगली रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जिस वक्त साइमल्टेनियसली ये इजलास जारी था और अभी भी जारी है जर्मनी में, उस वक्त जो पैगाम रसानी आप कह सकते हैं कि रूस की तरफ से की गई है, उसके एक चीज़ वाज़े हो रही है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन किसी भी तरीके से अमेरिका और उसके इत्तहादियों के दबाव के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। दो पहले मैं आपको बता देता हूं जो ख़तरनाक फैसले किए गए हैं। पहला फैसला, उसको अनाउंस करते हुए सदर बाइडन ने जो गुफ्तगू की, उससे एक बात वाज़े हो गई कि जो पाबंदियां लगाई गई थी रूस के ऊपर यूक्रेन की जंग के हवाले से, कि रूस को हम घुटनों पर बिठा देंगे, रूस की कमर तोड़ देंगे, ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि जिससे रूस झुकने पर मजबूर हो जाएगा। बहुत पाबंदियां लगाई भी गई। यूनिलैटरल सैंक्शंस का, मल्टीलैटरल सैंक्शंस का ऐलान किया अमेरिका और उसके इत्तहादियों ने कि हम उसके साथ तजारत ख़त्म कर रहे हैं। उसके बैंकिंग चैनल्स का जो रास्ता है वो महदूद कर दिया गया, उसके जो एसेट्स हैं उनको फ्रीज़ कर लिया गया, बैरून मुल्क जो उनका सरमाया पड़ा है उसको रोक लिया, जो रशियन ओलिगार्क्स हैं उनके सरमाए को जब्त कर लिया गया। साथ ही बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़, उनका जो हेड ऑफिसेज हैं उनको बंद कर दिया गया। उन्होंने रूस के साथ बिजनेस ख़त्म कर दिया और यकीनन इसकी वजह से अरबों डॉलर का लॉस रशियन इकॉनमी को हुआ। लेकिन अब जो रिफ़्रेश किया जा रहा है सैंक्शंस को, और जिस किस्म की सैंक्शंस अब लगाने का फैसला किया गया है, इससे एक बात वाज़े है कि जो नुकसान पहुंचाना चाहते थे रूस को अमेरिका और उसके इत्तहादी, वो नहीं पहुंच पाया। जब ही इनको मज़ीद इक़दामात लेने की ज़रूरत पेश आ रही है। रूस को फ़ायदा हुआ, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी और उसने बावजूद इसके कि हैवीली डिस्काउंटेड प्राइस पर रूस ने बहुत सारे दुनिया के ममालिक को तेल और पेट्रोलियम मसनूआत ऑफ़र करना शुरू की। लेकिन जो फ़र्क है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस ऊपर गई हैं, उससे रूस का जो नुकसान इन पाबंदियों की वजह से हो रहा था वो बड़ी हद तक कवर हो गया। और उसी चीज़ को, उसी गैप को ख़त्म करने के लिए अमेरिका और उसके इत्तहादियों ने अब जो दो फैसले किए हैं, पहला बड़ा फैसला यह है कि रूस से सोना दरामद करने पर G7 ममालिक पाबंदी लगाने जा रहे हैं। अब सोने के हवाले से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि जो गोल्ड है वो आखिर कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है रूस के ऊपर, और ये ख़तरनाक फ़ैसला किस तरीके से है। मैं आपको बताऊं कि जो रूस की एक्सपोर्ट्स हैं, टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें जो अगर आप टॉप एक्सपोर्ट्स की बात करें तो सबसे ऊपर आती है क्रूड ऑयल, जो क्रूड पेट्रोलियम है, प्रोडक्ट्स हैं, उसकी रूस की बरामदात है 74.4 अरब डॉलर सालाना। इसी तरीके से जो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो 48 अरब डॉलर बनती हैं। उसके बाद पेट्रोलियम गैस तकरीबन 19.7 अरब डॉलर, और इसके बाद चौथे नंबर पर जो सबसे बड़ी, या फिर अगर आप देखा जाए तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बाद ओवरऑल जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं, उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बरामदात करता है रूस, जिससे कीमती ज़र मुबादला और पैसा कमाता है, वो है गोल्ड, 18.7 अरब डॉलर्स। इसके हवाले से एक ट्वीट किया अमेरिका के सदर जो बाइडन ने। उन्होंने कहा कि द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ इम्पोज्ड अनप्रेसिडेंटेड कॉस्ट ऑन पुतिन टू डिनाई हिम द रेवेन्यू ही नीड्स टू फंड हिज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन।
Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia. कि अरब हार डॉलर्स रूस जिससे कमाता है गोल्ड से, सोने के ज़खायर से, उसको बैन करने जा रहे हैं G7 ममालिक, और किसी भी सूरत रशिया को वो फंड्स और वो फाइनेंसेस नहीं मिल पाएंगे जिससे वो यूक्रेन में अपनी जंग को जारी रख सके। इसी हवाले से फिर उन्होंने एक और बयान, जिस वक्त वो गुफ्तगू कर रहे थे जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो चैम गोइयाँ चल रही हैं कि G7 ममालिक जो दुनिया के सबसे तगड़े, अमीर तरीन, इंडस्ट्रियलाइज्ड ममालिक कहलाते हैं, इन 7 ममालिक में कोई दरारें पड़ रही हैं, इनके दरमियान ताल्लुकात रूस के हवाले से कोई इनके दरमियान फ्रिक्शन मौजूद है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होगा, स्प्लिंटर नहीं करेंगे, ये बिखरेंगे नहीं टूट के G7 ममालिक और मिलकर रूस का मुकाबला करेंगे। इसी हवाले से जो दूसरा एक्शन जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, अब ये एक नया काम लेकर आए हैं, वो ये है कि रूस का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि अगर हम रूस की एनर्जी एक्सपोर्ट्स को बैन करते हैं, यूरोपियन ममालिक हमारे साथ उस तरीके से खड़े नहीं हो रहे। बहुत सारे नेटो ममालिक बशमूल तुर्की, बशमूल जो यूरोप में बहुत सारे ममालिक हैं जो हैवीली डिपेंडेंट हैं रशिया की एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर, वो हमारे साथ उस तरीके से नहीं चल पाएंगे। तो अब एक नया फार्मूला ये सामने लेकर आ रहे हैं कि कैप लगा दिया जाए, महदूद कर दिया जाए कि इस लिमिट से ऊपर जो है रूस अपना ऑयल बेच नहीं सकता। अच्छा, अब उसके लिए जो मुख्तलिफ तरीक़ाकार जिनके ऊपर ये काम कर रहे हैं कि जो इंश्योरेंस है मुख्तलिफ ऐसे तेल बरदार जहाज़ों की, उसके ऊपर कुछ टैरिफ के मामलात, इस किस्म की चीज़ें की जाएंगी कि जिसके ज़रिए रूस को वो पैसा ना पहुँच पाए। अब ये होना तो ये चाहिए था कि इस सारे वक्त के दौरान रूस जो कि यूक्रेन के ऊपर, ईस्टर्न यूक्रेन पर फोकस किए हुए था, जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, दानियस्क और लुहांस्क का रीजन है, वहाँ पर उसने अपना फोकस किया हुआ था, वहीं पर जंग और लड़ाई की, बैटल की, मारामारी की, हमलों की इतलात थी। वो चीज़ चेंज हुई कई हफ्तों के बाद, एन उस वक्त जब ये G7 ममालिक इकट्ठे हुए जर्मनी में और स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई चीन के ख़िलाफ़, रूस के ख़िलाफ़ इन इक़दामात का ऐलान किया गया। मेरा ख्याल है कि पुतिन शायद इसी वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। कई हफ्तों की खामोशी के बाद एक मरतबा फिर रूस के फ़िज़ाई हमलों से यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव लरज़ उठा। इसी वक्त जिस वक्त मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ तो रूस के जो यूक्रेन के सदर हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उनका ख़िताब भी होना है G7 इजलास में। वो वर्चुअल शिरकत करने जा रहे हैं, वो ख़िताब करेंगे, इनसे मज़ीद मदद मांगेंगे, लेकिन रूस की तरफ से पैगाम वाज़े है। वो पैगाम जो दिया गया है, मुख्तलिफ ख़बरें वाज़े हैं, ये अल जज़ीरा की मेरे सामने मौजूद है। रशियन वॉर प्लेन्स पाउंड कीव आफ्टर वीक्स ऑफ काम, के कई हफ्ते की खामोशी के बाद, अमन के बाद, सुकून के बाद एक मरतबा फिर रूसी जंगी जहाज़ कीव के चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ पर बमबारी हो रही है। 6 कम अज़ कम मिज़ाइल हमले रिपोर्ट हो चुके हैं। जो यूक्रेनियन फोर्सेस के तर्जुमान हैं वो ये बता रहे हैं कि इन 6 हमलों में मुख्तलिफ इमारतों को निशाना बनाया गया है। तो एक पैगाम वाज़े है रशिया की तरफ से, वो जो कि अब उभर कर खुल कर सामने आ रहा है कि वो अमरीका और उसके इत्तहादियों के दबाव में नहीं आएंगे। ये जो सैंक्शंस और जिस किस्म का काम किया जा रहा है, इसका तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। आलमी सियासी मंजरनामा इस वक्त जो शक्ल इख्तियार कर रहा है, उसमें एक चीज़ वाज़े है कि इस G7 इजलास से पहले ब्रिक्स समिट हुआ था। ब्रिक्स जो फोरम है उस पर आपको मालूम है कि रूस, चीन, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और इंडिया ये मेन मेंबर ममालिक हैं। इन्होंने जो कुछ गुफ्तगू की उसमें जो चीन के सदर हैं शी जिनपिंग, उन्होंने एक बड़ा वाज़े पैगाम दिया, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद ये G7 इजलास होना था। उन्होंने ये कहा कि जो वेपनाइजिंग द इकॉनमी, जो सैंक्शंस लगाने का है, ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है, एक 2-धारी तलवार है। इससे अगर आप रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो लामहला इससे आपका अपना भी नुकसान होगा। जो इसका तलवार का दूसरा हिस्सा है वो आपको भी काटेगा। कुछ वक्त के बाद से ही, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आप रूस को नुकसान पहुंचा रहे हों, लेकिन अल्टीमेटली ये जो वार है ये मुड़ कर आएगा और आपको भी उसी तरीके से तबाह करेगा। इससे जुड़ी हुई इंतहाई अहम खबर वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह अगली वीडियो में रखूँगा कि जिस किस्म का मजाक किया जा रहा है इस दुनिया के साथ, ये कितना महंगा मजाक है। और सदर
पुतिन जो कि किसी भी तरीके से इनके सामने झुकते हुए, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के सामने झुकते हुए नज़र नहीं आ रहे, वो किस किस्म की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अब बातें हो रही हैं एटमी जंग की, बहुत ही सीरियस रेमिफिकेशंस पूरी दुनिया के लिए हो सकती हैं, और किस तरीके से ये एक कॉन्फ्लिक्ट इसमें धकेला जा रहा है पूरी दुनिया को सिस्टमेटिकली। और इस महीने में और इससे अगले आने वाले कम से कम 2 से 3 महीनों में इस रुख का, इस धारे का तयन हो जाएगा कि इस दुनिया के ऊपर जो ग्लोबल साउथ है उसका फ्यूचर क्या है, रूस और चीन इनका फ्यूचर क्या है, या फिर अमेरिका और उसके इत्तेहादी अपने इन हथकंडों की वजह से आने वाली कई दिहाइयों तक इस दुनिया पर अपने इक़्तिदार को जारी और सारी रख सकेंगे। उसके हवाले से इंतहाई अहम खबर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।